साल था जून 2011, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक 7 सदस्य टीम मंदिर के अंदर सदियों से बंद रहस्यमयी तह को खोलने के लिए पहुंचती है। जब उन्होंने 6 में से 5 तह को खोला तो उसमें इतना खजाना निकला कि उससे पूरे देश की गरीबी को मिटाई जा सकती थी। आखिर $1 ट्रिलियन का यह खजाना मंदिर के अंदर आया कैसे, और इतने विशाल खजाने को रखने का मकसद क्या था? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर का संचालन सिर्फ एक ही परिवार के पास क्यों है, जबकि आखिरी तहखाने के ऊपर ना तो ताला है, ना कोई कुंडी लगी हुई है। फिर भी अब तक सिर्फ इसी तहखाने को क्यों नहीं खोला जा सका, और जिसने भी इसे खोलने की कोशिश की उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती है या वह कहीं गुम हो जाता है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस तहखाने को खोलने का संबंध गरुड़ पुराण और अष्टनाग बंधन मंत्र से क्यों जुड़ा है। जब वर्ष 1908 और 1931 में इस मंदिर के खजाने को हड़पने का प्रयास किया गया तो हजारों बड़े बड़े सांपों ने उन लोगों पर हमला कर दिया। आखिर इतने बड़े सांप क्यों इस खजाने की रखवाली करते हैं? आज इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे अमीर और रहस्यमय मंदिर मर पद्मनाभ स्वामी के बारे। संगीत में पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के दक्षिणी राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित विश्व का सबसे धनिक और रहस्यमय मंदिर माना जाता है। यह मंदिर अचानक तब चर्चा में आया जब साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर के नीचे मौजूद तहखाने को खोला जाए। इसके 6 दरवाजों में से जब 5 दरवाजे खोले गए तो उनमें से लगभग $1 ट्रिलियन से भी अधिक का खजाना निकला, जिससे मंदिर दुनिया भर में बड़ी चर्चा का विषय बना। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इतना ही नहीं, तिरुवनंतपुरम शहर का नाम भी इसी मंदिर के प्रभाव से पड़ा है। संस्कृत में अंत का अर्थ शेषनाग और पुरम का मतलब नगर होता है। इस तरह इसका अर्थ है भगवान अनंत का स्थान। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की खूबसूरती और शांति हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इसकी भव्यता और धार्मिक आस्था के कारण इसे केरल के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल किया गया है, और यह भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक है। त्रावणकोर के अंतिम शासक श्री बलराम वर्मा, एक ऐसा नाम जिसने 1944 से 1947 तक त्रावणकोर पर शासन किया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ट्रस्ट का नेतृत्व करना जारी रखा। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है 1991 में, जब त्रावणकोर के अंतिम शासक श्री चिथरा थिरुनल बलराम वर्मा के निधन के बाद उनके भाई उत्तरादम थिरुनल मर्थ वर्मा ने मंदिर का प्रबंधन संभाला। परंतु धीरे धीरे आरोप उठने लगे कि मंदिर की अमूल्य संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और तब 2008 में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कट्टर भक्त और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी TP सुंदरराजन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने सबसे पहले अदालत में चिका दाखिल की और अपने आरोपों में दावा किया कि मंदिर अलकिलई है, भीतर बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। उनका कहना था कि कई कीमती आभूषण और बेशकीमती जवाहरातों की तस्करी की गई है और उनकी जगह नकली आभूषण रख दिए गए हैं। बाद में यह मामला केरल उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसने मंदिर के प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। लेकिन यह मामला यहां थमा नहीं। राज परिवार ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को देश की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप साल 2011 में केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई और एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। मंदिर के भीतर मौजूद खजाने की सूची बनाने का आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद शाही परिवार को मंदिर के प्रबंधन से अलग कर दिया गया और अंतिम निर्णय तक मंदिर के संचालन के लिए एक सर्वोच्च निकाय का गठन किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई और उसे मंदिर के 6 तहखाने की जांच का जिम्मा सौंपा। इनमें से प्रत्येक तहखाने को
ए से एफ तक कोड़ी नाम दिया गया। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम को अदालत ने इस मामले में न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया। इनका कार्य था अदालत की मदद करना और मंदिर के यही था भीतर मौजूद खजनों की गहराई से जांच करना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि तिजोरी ए से लेकर एफ तक में रखे हुए कीमती सामानों की एक विस्तृत सूची बनाई जाए। यह एक ऐसा ऑडिट था जो इतिहास में अनसुना और अनदेखा था और जिसने इस मंदिर के रहस्यमय खजाने की परतें खोलने की दिशा में एक अहम कदम उठाया। इस समय मंदिर का गुप्त खजाना लोगों के सामने आना शुरू हुआ। समिति के सदस्य जब तहखाने ए में गए तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। 4 फुट ऊंची भगवान विष्णु की शुद्ध सोने की मूर्ति, हीरे और रत्नों से सजी हुई एक ठोस स्वर्ण सिंहासन जिसमें सैकड़ों कीमती पत्थर जड़े हुए थे, 18 फुट लंबी शुद्ध सोने की चैन, 500 किलोग्राम का सोने का पला और 30 किलोग्राम का सुनहरा घूंघट मिला। सिर्फ यही नहीं, वहां कई बोरियां सोने की कलाकृतियों, हार मुकुट, हीरे माणिक नीलम पन्ना और कीमती धातुओं से भरी हुई थीं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने से 18वीं सदी के नेपोलियन युग के कई दुर्लभ सिक्के, रोमन साम्राज्य के लाखों स्वर्ण सिक्के और मध्यकालीन काल के 800 किलोग्राम सोने के सिक्के बरामद हुए। एक अनुमान के मुताबिक इस खजाने का कुल मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। लेकिन अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तहखाना बी का रहस्य आज भी अनकहा है। दरवाजे पर बनी 2 सांपों की आकृति का क्या अर्थ है? क्या उसके भीतर एक और अनमोल खजाना छुपा है, या इसका संबंध भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि से है? क्या यह तिजोरी कभी खुलेगी या सदा के लिए इसी तरह बंद रहेगी? इन सभी रहस्य और तहखाना भी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और इतना विशाल और अमूल्य खजाना इस मंदिर में आखिर आया कहां से? किसने इसे मंदिर के भीतर रखा और यह खजाना कितने वर्षों पुराना हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इतिहास की गहराइयों में जाना होगा। तो चलिए इस मंदिर के अनदेखे अतीत की गहराइयों में उतरते हैं और इन रहस्यों के बारे में जानते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाभारत, पद्म पुराण और विष्णु पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इसे पवित्र स्थान और भगवान विष्णु का निवास बताया गया है। यह मंदिर आठ दिव्य देशों में से एक है जो भगवान विष्णु के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। महाभारत में इस स्थान को एक दिव्य स्थल के रूप में वर्णित किया गया है जहां धर्म और कर्म के बल से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वहीं विष्णु पुराण में लिखा है कि जो भक्त भगवान विष्णु के शयन रूप की सच्चे मन से पूजा करता है उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का अद्भुत इतिहास और रहस्यमयी कथा दिवाकर मुनि और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। यह कथा न केवल भक्ति और तपस्या की शक्ति को दर्शाती है बल्कि इस मंदिर की पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व को भी उजागर करती है। प्राचीन काल में तिरुअनंतपुरम, जिसे उस समय अनंतनकद यानी अनंत का वन कहा जाता था, वहां दिवाकर मुनि नाम के एक महान ऋषि निवास करते थे। उनकी भक्ति और तपस्या इतनी गहरी थी कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना था। दिवाकर मुनि की वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप धारण कर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। बालक ने मुनि के पास आकर शरारतें शुरू कर दी। पूजा सामग्री को छेड़ना, जल फैलाना और मुनि को परेशान करना। मुनि ने बालक से पूछा, तुम कौन हो? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन जैसे ही मुनि ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, बालक अदृश्य हो गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो
तो अनंत वन में आओ, वहां तुम्हें मेरा साक्षात्कार मिलेगा। लेकिन दिवाकर मुनि ने अनंत वन का नाम पहले कभी सुना ही नहीं था। भगवान को खोजने का संकल्प लिए वे लगातार चलते गए, हर दिशा में हर संकेत को ध्यान से समझने की कोशिश करते हुए। उनकी यात्रा उन्हें लक्षद्वीप के घने जंगलों में ले गई। वहीं एक दिन उन्होंने एक महिला को अपने बच्चे से बात करते हुए सुना। वह कह रही थी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अनंत वन में ले जाकर फेंक दूंगी। इस अनसुने थे नाम को सुनकर मुनि का हृदय उम्मीद से भर गया। उन्होंने महिला से अनंत वन का पता पूछा। महिला ने दिशा बताई और मुनि भगवान विष्णु की खोज में उसी ओर बढ़ चले। मुनि जैसे ही अनंत वन पहुंचते हैं, उन्हें वही चंचल बालक फिर से दिखाई देता है। बालक उन्हें छेड़ता हुआ एक महुआ के पेड़ की ओर भागता है और अचानक उस पेड़ में जाकर गायब हो जाता है। दिवाकर मुनि यह देखकर हतप्रभ हो जाते हैं और तभी वह मह का पेड़ गर्जना के साथ गिर जाता है।